तो संतों का तो एक ही धन है, भगवान का नाम। तो नारद जी महाराज आपका क्या चला गया? नारद जी महाराज चारों ऋषियों से कहने लगे, भैया यदि आप कारण पूछते हो तो मैं आपको कारण भी बताता हूँ। मैंने भी सत्संग की इच्छा से घूम रहा था, लेकिन मुझे भी सत्संग कहीं पर नहीं मिला। भैया मैं कहाँ कहाँ घूमा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोपमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तु वंदनम एवमादितीर्थेषु ब्रह्माण्डयितस्ततः। मैं संसार में घूमा सत्संग की इच्छा से, मैं सभी तीर्थों में गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं पर मुझे सत्संग नहीं मिला। ए भैया मैंने सोचा मैं संतों के पास जाकर के देखूं, संतों के पास मुझे शायद सत्संग मिल जाए। जैसे मैं संतों के पास गया तो मैंने संत के आश्रम पर जाकर के देखा कि एक संत के आश्रम पर बहुत शोर हो रहा है। मैंने किसी से पूछा, भैया ये किसका आश्रम है? उन्होंने कहा, महाराज ये तो मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा किसे कहते हैं? जहाँ पर शांति हो, लोग बाग मौन रहते हैं, लेकिन वहां पर शोर। संतों का जब मैंने ऐसा दृश्य देखा भैया, तो मेरे मन में भी अशांति हुई, खिन्नता होने लगी। मैंने सोचा चलो संतों के पास सत्संग नहीं है तो शायद अब गृहस्थी लोग सत्संग करने लगे होंगे, मुझे गृहस्थ लोगों के पास जाना चाहिए। नारद जी महाराज वहां से उठे, भैया मैं गृहस्थी के पास आया। जैसे ही मैं गृहस्थों के पास आया तो मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। नारद जी महाराज कहने लगे, मैं गृहस्थियों के पास आया तो मैंने क्या देखा? पति और पत्नी दोनों बैठे हैं, अभी तो आराम से बैठे हैं, 10 मिनट भी नहीं हुए जब तक उनमें कब क्या पता कब झगड़ा हो जाए, तुरंत उनमें झगड़ा हो जाता है। तरुणी प्रभुता के, यदि घर में पत्नी है तो पति जाएगा तो पत्नी से सलाह लेगा। माता पिता बड़े बुजुर्ग घर में बैठे हो, उनसे सलाह नहीं लेगा, जाकर के पत्नी से सलाह लेगा। माता पिता बैठे हैं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं की जाएगी। वार्ताम पृच्छति कोपी न गेहे। यदि माता पिता उठकर के आएंगे, कहेंगे भैया ऐसा नहीं बेटा, हम ऐसा कर लेते हैं, तो बेटे का जवाब आएगा, पिताजी आप क्या जानते हो, मॉडर्न जमाना है, आप पुराने जमाने में जी रहे हो। तो यानी कि माता पिता से कोई बात नहीं होगी, पत्नी से सलाह ली जाएगी। पत्नी से सलाह तो ली जाए वो तो ठीक है, लेकिन जब वहां पर फैसला नहीं हो पाया हाई कमान के पास, तो फैसला कहाँ जाएगा? साले साहब के पास। बोले भाई साले साहब से सलाह। हालांकि मन से ऐसा है, यहाँ से सब बातें होती हैं। हो सकता है भाई साले साहब बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में कौन सी बुराई है, लेकिन हमारे ब्रज में भी कहते हैं, ब्रज में कहा है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। और आपने देखा होगा महाभारत का जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो मामा शकुनी के कारण। बेटा दुर्योधन क्यों चिंता करते हो, आपका मामा है ना, क्यों चिंता करते हो आप, आपका भांजा, मेरा चिंता मत करो। यानी कि माता पिता से कोई सलाह नहीं ली जाएगी, तो पत्नी से या फिर साले से।
नारद जी महाराज कहने लगे, भैया ऐसा दृश्य देख करके मेरे मन में बड़ी खिन्नता हुई, मेरा मन बड़ा उदास हुआ। मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण आया। वहां से उठ करके मैं वृंदावन के लिए चल पड़ा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहिम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। साथ मुझे प्रभु के धाम में जाकर के विश्राम मिल जाए। तो मैंने वहां पर क्या देखा भैया, एक युवती बड़ी सुंदर बैठी हुई है, उसकी गोदी में दो बुजुर्ग पुरुष लेटे हुए हैं और हजारों स्त्री उसको घेर करके बैठी हैं। किसी का कोई पंखा कर रही है तो कोई उसको समझा रही है, उसकी सेवा कर रही है। नारद जी महाराज ने कहा, मैं इनके पास में जाऊं, पास में जाकर के इनके दुख को दूर करूं। नारद जी महाराज ऊपर से आए, उतर करके देवियों के पास में गए। फिर नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि देवियों का समुदाय है, यहाँ पर मुझे संत को नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले 1 मिनट में तो ये रोने लगती हैं, दूसरी मिनट में तुरंत हंसने लगती है। ना इनका रोने का पता, ना इनके हंसने का पता, मुझे नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। नारद जी महाराज पास तक तो गए, लेकिन वहां से लौटने लगे। जैसे ही नारद जी लौटने लगे तो उस युवती ने आवाज लगाई, बोले महात्मन रुकिए रुकिए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चित्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे महात्मन रुकिए रुकिए। फिर नारद जी महाराज लौट करके आए, लौट करके देवी से पूछने लगे, देवी आप कौन हो? तुम और आपकी गोदी में जो 2 बुढ़े पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? और आपके चारों तरफ जो स्त्रियां हैं घेर के बैठी हैं, ये कौन है? काय महा। और आपके दुख का कारण क्या है? मुझे विस्तार से कहो। बद देवी सवितारस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम, मुझे विस्तार से बताइए। तभी वो देवी परिचय देने लगी अपना। बोले नारद आप ध्यान से सुनिए, मैं कौन हूं। अहम तो पृथ्वी यातो अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे।